नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल के नए वीडियो में। और दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, दिखाने जा रही हूँ एक ऐसी झील की कहानी, ऐसे झील के दृश्य जिसमें डूबा हुआ है पूरा का पूरा शहर और उस शहर के साथ में डूबे हुए हैं 200 गांव। ये खूबसूरत झील है टिहरी झील। तो आइए अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऋषिकेश से टिहरी डैम की दूरी है लगभग 75 किलोमीटर। लेकिन मैंने अपनी यात्रा शुरू की है चंबा उत्तराखंड से। ऋषिकेश की चंबा से दूरी है 63 किलोमीटर और चंबा में जहां पर मैं ठहरी हुई थी वहां से टिहरी डैम की दूरी है लगभग 20 किलोमीटर। तो आइए इस खूबसूरत से सफ़र को करते हैं पूरा और पहुंचते हैं टिहरी डैम। ये है टर्न टिहरी डैम का और यहाँ से हम जल्दी से पहुँच जाएंगे अपने गंतव्य तक जहाँ पर हमें जाना है और जहाँ के खूबसूरत से दृश्य आपको मैं दिखाने वाली हूँ अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, टिहरी डैम का नाम आते ही सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो डैम है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो आपको बता दूं कि ये हिमालय की दो नदियां भागीरथी और भिलंगना नदियों का जहां पर संगम होता है उस जगह पर बना हुआ है और ये दुनिया का 8वां सबसे ऊंचा बांध है। और इंडिया की बात की जाए तो ये अपना स्थान प्रथम रखता है, इसलिए ये काफ़ी फेमस है। और इसके फेमस होने की एक बहुत ही रोचक कहानी है जो हमेशा के लिए हमारे इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इसके बारे में भी आपके बात करेंगे। लेकिन और भी मैं ये बता दूं कि टिहरी बांध पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जहां पर हर साल हज़ारों की संख्या में पर्यटक आते हैं और वो पर्यटकों के लिए हमेशा ही आकर्षण का केंद्र है। दोस्तों, टिहरी डैम या टिहरी झील इसलिए भी फेमस है वर्ल्ड में क्योंकि ये जो है ये एकमात्र ऐसा डैम है जहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत और प्राकृतिक झील का निर्माण हुआ है जो कि भागीरथी नदी पर बना हुआ है। और ये जो झील है ये बेहद खूबसूरत है, बहुत ही बड़ी है और बहुत ज़्यादा गहरी है। गहराई तो इतनी है क्योंकि इसमें पूरा का पूरा टिहरी शहर जो कि पुराना टिहरी है वो डूबा हुआ है। और सुंदरता इसकी इसलिए है क्योंकि ये हिमालय की खूबसूरत वादियों के बीच में है। और यहाँ पर जब वाटर एक्टिविटीज़ होती हैं ये समझ लीजिए कि आप भागीरथी नदी की गोद में इन एक्टिविटीज़ को करते हैं जो बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो चलिए इस वाटर एक्टिविटी को देखते हैं और उसका मज़ा लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये है लिस्ट पूरी की पूरी। मोटर बोट का 30 मिनट का 300 रुपये पर व्यक्ति है। स्पीड बोट है, जेट स्की है, जेट रैक है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। शिकारा है, आधे घंटे का शिकारा, जैसे कि आप कश्मीर में हाउस बोट्स या शिकारे का आनंद लेते हैं वो मज़ा आप यहाँ पर भी ले सकते हैं। ये लाइफ जैकेट पहनकर ही आप आगे जा सकते हैं क्योंकि लाइफ जैकेट आपकी रक्षा करता है, आपको डूबने नहीं देता है। वैसे ऐसी कोई घटना यहाँ पर हुई नहीं है लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए लाइफ जैकेट्स पहनना अत्यंत आवश्यक है। तो आप लाइफ जैकेट पहनिए और उसके बाद यहाँ पर वाटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो आप कर सकते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। और ये कि पूरा का पूरा एक डेक बनाया हुआ है जिस पर से होकर हमें जाना है और वहाँ पर हमारी बोट्स या जेट स्की या मोटर बोट जिस पर भी हम सवारी करना चाहते हैं वो आपको वहाँ पर मिल जाती हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए कि किस मौसम में यहाँ पर आना सबसे ज़्यादा आइडियल रहता है तो हम जिस वक्त यहाँ पर आए हैं वो है जून का महीना। और जून के महीने में पानी काफ़ी नीचे हो जाता है। तो ये निशान भी हमें दिखाई दे रहे हैं कि पानी का लेवल कितना ज़्यादा नीचे चला जाता है। और सबसे अच्छा जो समय होता है वो बारिशों के बाद होता है, यानी कि आप जुलाई अगस्त में अगर आप आते हैं तो पानी का लेवल काफ़ी अच्छा होता है और बहुत अच्छी वेव्स यहाँ पर होती हैं। यानी कि बारिशों के बाद आप सितंबर अक्टूबर तक यहाँ पर आ सकते हैं क्योंकि उसके बाद फिर यहाँ पर बर्फ़ भी पड़ जाती है तो बहुत मज़ा नहीं आएगा आपको पानी में उतरने के लिए। तो आपको अगर यहाँ पर आना है तो आप जुलाई से लेकर सितंबर तक यहाँ पर आइए। बोट चलाने
दोस्तों इस बांध को सुमन सागर या रामतीर्थ सागर बांध के नाम से भी जानते हैं और इस बांध को बनाने का काम THDC यानी कि टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा 1978 में शुरू किया गया था और इसे चालू किया गया 2006 में। तो टिहरी बांध भारत का सबसे बड़ा बांध होने के साथ साथ सबसे खूबसूरत बांध भी है। तो ये वाली होने वाली हमारी बोट, तो हाथ से इसमें 8 लोग बैठेंगे और देखते हैं कितना मज़ा आने वाला है। दोस्तों इस बांध की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भूकंप रोधी बांध है, क्योंकि उत्तराखंड का ये जो एरिया है यहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं और इसलिए इस बांध को 8 रिक्टर स्केल तीव्रता के भूकंप को सह सकने की भी क्षमता दी गई है, यानी कि इसकी गुणवत्ता का इतना ज़्यादा ध्यान रखा गया है। देश और दुनिया में ये अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। क्योंकि इसमें एक पूरा का पूरा शहर डूबा हुआ है। टिहरी शहर, जिसे हम पुरानी टिहरी के नाम से जानते हैं, वो पूरी तरह से इसमें जलमग्न है और उस टिहरी शहर की पहचान थी घंटाघर, जो आज भी बताया जाता है। कभी कभार पानी का लेवल जब नीचे चला जाता है तो वो घंटाघर दिखाई देता है, उसकी चोटी जो है वो दिखाई देती है। इस बांध के बनने से करीब 1 लाख लोग प्रभावित हुए थे दोस्तों, और 125 गांवों पर असर पड़ा था, जिसमें 27 गांव तो पूरी तरह से डुबा दिए गए थे, लेकिन उसके अलावा 88 गांव जो थे वो आंशिक रूप से प्रभावित हुए थे। इस दौरान हजारों लोग बेघर हुए, उन्हें अलग अलग जगहों पर स्थानांतरित किया गया। दोस्तों इस बांध से पूरे भारत में 9 राज्यों को सिंचाई का पानी मिलता है, बिजली भी प्राप्त होती है। उत्तराखंड के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर की भी बिजली आपूर्ति यहाँ से की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आप चंबा में स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टे करने का बेहतरीन ऑप्शन जो है वो टिहरी डैम में ही है, यानी कि टिहरी लेक में ही है, जिसे हम फ्लोटिंग हट्स कहते हैं, जो कि मालदीव्स के तर्ज पर यहाँ पर बनाए गए हैं, झील के ऊपर तैरते हुए हट्स। जी हाँ, टूरिस्ट यहाँ पर इसके लिए भी आते हैं, जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये है फ्लोटिंग हट्स, जो आजकल टूरिस्ट की पहली पसंद बनी हुई है टिहरी लेक में। इसके अलावा रुकने के लिए टिहरी झील के बराबर में ही बहुत सारे होम स्टेज हैं, होटल्स हैं, लॉजेस हैं, जिसमें आप रुक सकते हैं। और इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एकदम सामने जो दिखाई दे रहा है वही है टिहरी डैम। जो दीवार आपको दिखाई दे रही है 2 पहाड़ों के बीच में, तो ये है बेसिकली टिहरी डैम, जिसे हम सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स करने के बाद आपको जाहिर सी बात है कुछ रिफ़्रेशमेंट की भी आवश्यकता होगी, कुछ खाने पीने की भी ज़रूरत होगी, तो उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर है। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे हट्स में ही रेस्टोरेंट चल रहे हैं, जहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ खाने को मिल सकती है। तो यहाँ पर आप टिहरी झील के किनारे पर बैठकर चाय पी सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं, गोलगप्पे खा सकते हैं, और भी जो कुछ खाना चाहें उसका मज़ा आप ले सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।